तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर मोशन में है तो उसका मोशन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म मोशन है या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हीट और रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज इन रेस्ट एंड मोशन, दो तरीके की स्थितियां इसकी हो सकती हैं। और रेस्ट में है तो स्टैटिक चार्ज बोला जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज अगर मोशन में है तो मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप, whether it is uniform motion or non-uniform motion. If it is uniform motion, then it will produce electric field as well as magnetic field. But if it is non-uniform motion, that means acceleration is not equal to zero, then charge will produce electric field, magnetic field and heating effect or radiation. और अगर आप देखो तो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट्स चार्ज का रेस्ट पोजीशन, ये आपके पहले 3 चैप्टर कवर करेगा और ये आपके अगले 3 चैप्टर कवर करेगा। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसमें इसका भी बड़ा रोल रहेगा रेडिएशन में। जैसे इवन लाइट वगैरह ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे हो तो लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आगे आप जाके देखोगे कि चार्ज के एक्सेलरेशन से ही लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो चार्ज है आपका क्लास 12th का एक बहुत बड़ा पोर्शन अकेले कवर करता है। अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए तो एक बड़ा पोर्शन पे अच्छा कमांड हो सकता है। आगे चार्ज को समझते हुए हम कई बार कंपैरिजन करते हैं कि मास और चार्ज में। तो मास जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, सिमिलरली चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मास भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। मास कंजर्व है और चार्ज भी कंजर्व है, बट मास हमेशा कंजर्व नहीं है। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन में मास कंजर्वेशन फेल होता है। हाँ, एनर्जी के साथ वो कंजर्व है हमेशा। मास प्लस एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, क्योंकि मास कभी कभी एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहता है। तो जहां पे ये घटनाएं होंगी वहां पे मास पहले का और मास बाद का आप देखोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, वहां पे मास डिफेक्ट मिलेगा, बट उसके इक्विवेलेंट आपको एनर्जी मिलेगी। जैसा कि बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट आप पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो बट यहाँ पे चार्ज ये हमेशा कंजर्व होता है। आगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइजेशन आपने देखा था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड Q इज इक्वल टू NE, और जो उसका सबसे छोटा वैल्यू है E वो पता है, वो नोन है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। दैट इज E की वैल्यू है। हाँ, E से भी छोटा चार्ज पॉसिबल है, क्वार्क एंटी क्वार्क होते हैं 2e/3 e/3 प्लस e/3 माइनस e/3, वो पॉसिबल है, बट दे आर नॉट स्टेबल। हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन वही करते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो ग्रुप में आके प्रोटॉन का फॉर्मेशन, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे, बट इंडिपेंडेंटली यही सबसे छोटा चार्ज है, इसी को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। और क्वांटाइजेशन में हम इसी को पढ़ते हैं कि कोई बड़ा चार्ज है वो इसी चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बट ऐसा मास के साथ नहीं है। मास का जो क्वांटाइज तो है, सबसे छोटी वैल्यू कुछ तो है, बट उसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं है। और कमाल की बात है, जैसे अगर उसकी वैल्यू जिस दिन पता हो गया तो क्रांति आ जाएगी, मटेरियल ट्रांसफर पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अभी एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर पॉसिबल है, लाइट का ट्रांसफर पॉसिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसफर पॉसिबल है, वैसे ही शायद मटेरियल का भी ट्रांसफर पॉसिबल हो जाएगा जिस दिन ये मास का क्वांटाइज्ड वैल्यू पता चल जाएगा कि वो सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिससे मिलके सब बड़े मास बने हुए हैं। इसके अलावा एक लास्ट डिफरेंस इन दोनों में बताया जाता है कि मास इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बड़ा कमाल का है, दुनिया अभी तक हम पढ़ते थे कि मास जो है, जिसका मास 2 kg है वो 2 kg ही रहेगा, लेकिन आगे चल के आइंस्टीन ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिलेटिविटी से आया है।
जब उन्होंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन ये सब बताया, उसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो मास इज ए फंक्शन ऑफ v, ये इसका डायनेमिक मास है, ये रेस्ट मास है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है, रुका हुआ है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, उन दोनों के इनिशियली अगर दोनों का सेम ही ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उसका सपोज मास आप बताते हो कुछ सर्टेन x kg, और अगर वो मोशन में आ जाए तो उसका मास डिफरेंट हो जाता है। ऐसा इस इक्वेशन के थ्रू होता है। हाँ, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, बिकॉज ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, c के ऑर्डर का चाहिए। अगर आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए मास में देखना है तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होता है। उतना वेलोसिटी चूंकि हम डेली लाइफ में दे नहीं पाते, इसलिए हम मास में वो चेंजेस देख नहीं पाते। हाँ, जो पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाता है एक्सेलरेटर्स के थ्रू, ठीक ना, वहां पे ये देखा जाता होगा। बट ऐसा कुछ चार्ज के साथ नहीं होता। चार्ज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। चार्ज जो पहले था वो मोशन में आएगा, तब भी चार्ज की वैल्यू वही रहेगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज की अगर आप टोटल प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो वो मास से कुछ ज्यादा फंडामेंटल है। इवन देन चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं लिया गया है, चार्ज की जगह पे एम्पियर को लिया गया है, जबकि एम्पियर एक तरीके से डिराइव्ड हुआ, जब चार्ज को डिवाइड करते हैं क्यू से तब एम्पियर आता है, तब करंट आता है। तो करंट को वहां पे लिया गया है, चार्ज को नहीं। उसका कारण क्या था? उसका कारण शायद ये है कि चार्ज shows different behavior in different situation, while a fundamental quantity should show same characteristic in each and every situation। और वो करंट करता है, चार्ज नहीं।